हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटे से डिफिनेशन से समझ लेते हैं थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है। थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, छोटे से डिफिनेशन से समझते हैं। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम का गहनता से अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। किसी भी ऊर्जा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल, कोई भी ऊर्जा हो, उसमें क्या करते हैं हम? ऊष्मा का रूपांतरण करते हैं। ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी के कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। भैया जीरो नियम भी इसमें पढ़ना है, बहुत सारे नियम पढ़ने हैं। सिस्टम क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी है हमको। समझ में आया? किसके अंतर्गत? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इंजन के बारे में सारी बातें का अध्ययन करना है। इंजन कैसे काम करता है, एसी कैसे काम करता है, फ्रिज कैसे काम करता है, यहाँ तक कि बॉयलर, टरबाइन, विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में सारी बातों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के अंदर क्या क्या बातें करनी है। भाप के गुण, आखिर भाप में कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनका यूज करके हम कोई ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। भाप में ऐसा क्या क्वालिटी होता है, ऐसा क्या गुण होता है जिससे हम उसका यूज किसी मशीन में कर लेते हैं कोई भी प्रकार की एनर्जी को जनरेट करने में। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही गहनता से, बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर है स्टीम जनरेटर। क्या, कौन सा चैप्टर है? स्टीम जनरेटर। तीसरा जो है वो है स्टीम जनरेटर। मतलब ये है कि स्टीम कैसे हम जनरेट करते हैं, इसके बारे में पूरा प्रोसेस जो है इसके अंतर्गत समझेंगे कि भाप होता है, भाप उसको हम कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस। बॉयलर होता है, बहुत सारे प्रकार के बॉयलर होते हैं, जैसे लंकाशायर बॉयलर होता है, बेबकॉक बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर होता है जो कि रेल इंजन में लगता है। उन सभी मशीनों, उन सभी बॉयलरों के बारे में हम और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है स्टीम टरबाइन। कौन सा चैप्टर है? स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के अंतर्गत क्या करने वाले हैं? हम स्टीम से किसी भी टरबाइन को चलाएंगे कि हम किसी भी भाप, जैसे मान लो भाप उत्पन्न कर लिया, अब उस उत्पन्न भाप से हम कोई भी मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करनी है तो एक टरबाइन होता है, उसमें क्या करते हैं हम? प्रवाहित करते हैं स्टीम को। हॉट स्टीम होता है, उसको हम प्रवाहित करते हैं किसमें? टरबाइन पे। तो टरबाइन जो होता है वो रोटेट करने लगता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि फोर्थ अपना चैप्टर है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन,
दोस्तों अगले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, स्टीम कंडेंसर। कौन सा चैप्टर अगला? स्टीम कंडेंसर। अब इसमें क्या करते हैं, स्टीम कंडेंसर में जो स्टीम होता है बहुत ही हॉट होता है ना, पानी से उसको बनाए होते हैं, भाप बन जाता है। अब उस भाप में भी कुछ पानी के गुण होते हैं, तो उसको ठंडा करके पुनः कैसे पानी बनाए ताकि उसका हम फिर से यूज कर सकें भाप बनाने में। पूरा साइकिल होता है जिसको वेस्ट नहीं करते हैं भाप को। जो एक बार भाप में यूज हो गया, कोई भी मशीन में यूज कर लिया, मैंने टरबाइन में यूज कर लिया, तो उसमें से कुछ भाप जो होता है 100% जो भाप होता है वो यूज नहीं होता है, कुछ भाग रह जाता है। तो जो कुछ भाग रह जाता है उसको क्या करते हैं, हम पुनः पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पुनः पानी में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन होता है, डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं कंडेंसर। अब उसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या? स्टीम कंडेंसर। स्टीम कंडेंसर। दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो है हमारा गैस टरबाइन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? गैस टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? किसी भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसमें किस चीज के द्वारा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? किसके द्वारा? तो गैस के द्वारा वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो इसीलिए इसका नाम है गैस टरबाइन। अब गैस टरबाइन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। गैस टरबाइन के अंतर्गत गैस टरबाइन क्या होता है, कैसे काम करता है, गैस टरबाइन के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों अगला जो चैप्टर है हमारा एयर कंप्रेसर। अब एयर कंप्रेसर क्या होता है, इसके बारे में पूरा का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे एयर कंप्रेसर क्या होता है, एयर होता है उसको कंप्रेस करके एक पात्र होता है या फिर कोई कुछ बोल सकते हैं, टंकी बोल सकते हैं, उसमें कंप्रेस करके भर के रखते हैं ताकि उसका हम यूज किसी भी टायर में भरना है, टायर में हवा भरना है, तो ऐसे आसमान में ऐसे थोड़ी खुला भैया खुला भर लो, नहीं ना। तो उसको कंप्रेस करके किसी भी मशीन के द्वारा उसमें डालते हैं, किसी भी डिवाइस के द्वारा उसको डालते हैं, तो उसको कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस कैसे होता है इसके बारे में सारी जानकारी आपको एयर कंप्रेसर के अंतर्गत दी जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो अगला चैप्टर है वह है थर्मल पावर प्लांट। क्या है? थर्मल पावर प्लांट। अब नाम से पता चल रहा है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट इसका मतलब होता है हम ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। एक प्लांट होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसमें क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, कोयले से जला करके उसमें पानी को गर्म करते हैं। पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें से भाप बनेगा, भाप से ऐसे मतलब पूरा का पूरा जो साइकिल होता है विद्युत ऊर्जा बनने तक का किस में पढ़ेंगे? थर्मल पावर। दोस्तों अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, ऊष्मा ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाने तक का जो प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें हम न्यूक्लियर ऊर्जा से यानी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। सारी प्रोसेस सारी जानकारी किसमें अध्ययन करेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या डिवाइस का यूज होता है, किस मशीन के द्वारा हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके अंतर्गत सारी बातों का अध्ययन हम करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आ गया है जो कि इंटरनल कंबंशन प्लांट होता है। इसका नाम है इंटरनल कंबंशन प्लांट। मतलब इसमें हम इंजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंजन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, सारी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें आग लगता है, कोई भी इंजन होता है, दुनिया का कोई भी इंजन होता है, बिना आग लगे उसमें वो काम नहीं करेगा। तो उसमें हर इंजन में आग लगता है, जरूर है ना। बिना आग लगे उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो आग लगता है तभी वह जो है काम करता है, इंजन चलने लगता है। सारी प्रोसेस है कि उसमें आग लगेगा तो उसमें पिस्टन कैसे मूवमेंट करेगा, पिस्टन मूवमेंट करेगा, कनेक्टिंग रॉड मूवमेंट करेगा, कनेक्टिंग रॉड मूवमेंट करेगा, शाफ्ट मूवमेंट करेगा। सारी प्रोसेस जो है विस्तार से एक एक करके विस्तार से आपको समझाया जाएगा
ये आपका छोटा सा ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। इसके अंतर्गत जैसे पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, डीजल इंजन कैसे काम करता है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक का नाम सुने होंगे, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। इंटरनल कंबशन प्लांट, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इंजन के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो चैप्टर है हमारा, अगला और सबसे आखिरी चैप्टर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्या? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज सबके घर में होता है। एयर कंडीशनर क्या होता है? वो भी सबके घर में होता है। ये सब चीजें, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। अब ये होता है, लेकिन इसमें काम कैसे भैया? कोई चीज रख देते हो, ठंडा कैसे हो जाता है? क्या प्रोसेस होता है? क्या जादू उसमें होता है कि हमने एक बॉटल पानी रख दिया और आधे घंटे बाद निकाल लिया, उसमें ठंडा ठंडा एकदम पानी हो जाता है? जादू नहीं होता है, उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है जो कि मैकेनिकल प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं, सब एनर्जी का खेल है। उसके अंतर्गत कैसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, सारी बातों का अध्ययन हम करने वाले हैं किस चैप्टर के अंतर्गत? रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंतर्गत। दोस्तों आज जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। एक एक चैप्टर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।